उससे तो लड़ती है और फोन पे चैटिंग में मुस्कुराहट आती। उसके लिए तो कांटे जा रहे हैं, फोन पे दिल जा रहे हैं, दिल भेजे जा रहे हैं, दिल 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 भेजे जा रहे हैं। वो रोता घूम रहा है, वो दहाड़ता घूम रहा है, वो चिंघाड़ता घूम रहा है, वो प्रयागराज के उस स्टेशन को चूमता घूम रहा है जहां से वो पढ़ाने के लिए आता था। वो इंस्टीट्यूट के सामने सोचता है, देख के खड़ा होता है बयान, मैं यहां लाता था अपनी, इसको पढ़ाया लिखाया, वो पागल सा हो गया और ये कहते चौराहे पे लागे। वाह भाई वाह, तुम्हारा प्यार प्यार है उसका टिश्यू पेपर की तरह होता है। जब तक चाह यूज किया, प्रयोग किया, जेब में रखा, साथ में रखा, हाथ पकड़ के रखा, पोछा पाचा और जब चाहा उसे फेंक दिया। पति न हुआ, टिश्यू पेपर हो गया। सोशल मीडिया के द्वारा पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत में आ सकती हैं, तो फिर इस सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा एसडीएम साहिबा कमांडेंट साहब के पास पहुंच गई। सरकारी के पद पर ना होते, मान प्रतिष्ठा पद और सरकारी प्रतिष्ठा के पद पर ना होते तो अपना ऐसा काम चलता रहता। बिन फेरे हम तेरे, और जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, और जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। बदला सकती अल्टा पलटी चलता रहता है, ये उचित नहीं। दबाव पीड़ा सहते सहते, अपने दुख को दर्द को सहते सहते कहीं वो मानसिक रोगी न बन जाए, कहीं उसे पीड़ा न लग जाए, कहीं उसके साथ कुछ हो न जाए। एक तो उसने अपने परिवार का दर्द सहा, फिर अपनी पत्नी का दर्द सहा, और दूसरी बात पति पत्नी के बीच में उसे उसकी तीसरे की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनानी पड़ी, वीडियो बनना पड़ा, देखना पड़ा। तो ऐसे हालात जो उसके साथ हुए हैं, जो उसके साथ जीवन में बीता है, अपने माता पिता का दर्द, अपनी बच्चियों का दर्द, अपनी पत्नी का दर्द, सोचो ना आप, और समाज का दर्द। और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों की क्वारी पे सब कोई झेल पाता है क्या? सब कोई समझ पाता है क्या? यानी कुछ गड़बड़ हो सकती है, अनहोनी भी हो सकती है। अनहोनी कुछ, मुझे बड़ा दुख है कि इस तरह से खुले केस में, खुला क्लियर क्रिस्टल केस है, साहब इसमें क्या पूछताछ, क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें तो कोई दबाव में ना है। मैं तो यही चाहता हूं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज जी की सरकार में ये ना हो, कुछ भी अनहोनी और गलत ना हो, जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी करें। लेकिन आप जिस तीसरे की बात कर रहे हैं वो कह रहा है कि मैं तो फंस गया यहाँ पर आका, मनीष दुबे की बात कर रहे हैं, फंस गए, वो फंस गए। वाह वाह, वो फंस गए कि फंसा लिया। अब फंस गए अगर हैं तो क्यों फंस गए? वो तो अच्छे पद पर थे, बड़े पदाधिकारी थे, हो सकता है फंसा लिया हो, मैं मान लेता हूं उनकी बात। किसको फंस गए? किसने फंसा लिया? कौन फंस गया? अब वो कहते होंगे एसडीएम साहिबा ने फंसा लिया, एसडीएम साहिबा कहेंगे उन्होंने फंसा लिया। उनका कहना है कि मैं तो यहाँ पर जो है डिप्टी कमांडेंट बनकर फंस गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वहाँ ठीक चल रहा था, गलत आ गया, गजेटेड ऑफिसर बन गया, फंस गया मैं। अगर नहीं होता तो मेरा जो काम था चलता रहता। मतलब अगर मैं उनका पद पर ना होते तो जो अगर सरकारी के पद पर ना होते, मान प्रतिष्ठा पद और सरकारी प्रतिष्ठा के पद पर ना होते तो अपना ऐसा काम चलता रहता। बिन फेरे हम तेरे, और जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, और जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। बदला सकती अल्टा पलटी चलता रहता है, ये उचित नहीं है, ये चलता रहता। वो कह रहे कि अगर कोई टीचर होता, क्लर्क होता और उसके अगर इस तरह के मामले होते, संबंध होते तो कौन पूछ रहा था? अब तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले की धर्मपत्नी एसडीएम बनी तो उसको ही पूछ हो गई। सब पूछ रहे हैं, सब बात हो रही समाज में। अब सोशल मीडिया के माध्यम से समाज जागरूक हो गया है और देशव्यापी बातें पहुंचती हैं, सीमा से पार भी पहुंचती हैं। जब इस सोशल मीडिया के द्वारा पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत में आ सकती हैं, तो फिर इस सोशल मीडिया के माध्यम के द्वारा एसडीएम साहिबा कमांडेंट साहब के पास पहुंच गई और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़ के पहुंच गई, तो कुछ भी हो सकता है। ये हो रहा है समाज में, बहुत घर टूटने का काम। मैं बता रहा हूं, आंकड़े बता रहा हूं। मनोज जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत पुराने हैं। 26 वर्षों से मैं आपको देख रहा हूं पत्रकारिता के जीवन में। आपने पत्रकारिता के जो मुकाम हासिल किए, अपने स्तर, अपनी मेहनत और अपने के द्वारा आपने स्थापित किए, कोई सीमाएं आपको बांध नहीं पाई। आपने कभी दबाव में काम नहीं किया, कभी आपने लोभ लालच में काम नहीं किया, कभी आपको कोई दबा नहीं पाया, कोई डरा धमका नहीं पाया, कोई नहीं कर पाया। आपने खुली पत्रकारिता, जो पत्रकारिता का काम है वो किया। उसमें सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाह रहा हूं, हमारे देश में, हमारे समाज में 80% तलाक जो होते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? मोबाइल फोन। मोबाइल फोन की वजह से लोग कहते हैं फैमिली कोर्ट क्यों बढ़ी।
हमसे पूछते हैं, बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, मध्यस्थता पे सेमिनार होते हैं, फैमिली कोर्ट क्यों बढ़ती जा रही हैं, डाइवोर्स के केस क्यों बढ़ते जा रहे हैं, डीबी एक्ट, मेंटेनेंस, 125 सीआरपीसी क्यों बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ये छोटा सा यंत्र मोबाइल। कारण क्या है, इस देश का अब जो समाज, नया समाज, पाश्चात्य सभ्यता का समाज, वेस्टर्न कल्चर का समाज कैसा बना है। जैसे पहले तो हाथ धोने की बात होती थी, आज टिश्यू पेपर आ गया, हर जगह टिश्यू पेपर मिलेगा, खाने खाते समय, नाश्ता करते समय, फ्लाइट में, ट्रेन में, ऑफिस में, कोर्ट में, सब जगह टिश्यू पेपर। तो अब टिश्यू पेपर का जैसे प्रयोग होता वैसे पतियों का प्रयोग होने लगा। पति का प्रयोग टिश्यू पेपर की तरह होता है, जब तक चाह यूज किया, प्रयोग किया, जेब में रखा, साथ में रखा, हाथ पकड़ के रखा, पोछा पाछा और जब चाहा उसे फेंक दिया। पति ना हुआ, टिश्यू पेपर हो गया। ये मतलब पूछा पाछा फेंक दिया, यूज एंड थ्रो, प्रयोग करो फेंक दो, यही आज की परंपरा चल रही है। मैं तो रोजाना ऐसे केस देखता हूं साहब मनोज जी, ऐसे रोजाना केस देखता हूं जो सामने हैं। और होता क्या है, लड़कियां हैं तो वो भी हमारी बहन बेटी, लेकिन लड़कियों के ख्वाब में कौन आता है, राजा, राजकुमार, घोड़े पे सवार होकर राजकुमार आएगा और इसको ले जाएगा। कोई भी लड़की हो, कोई भी लड़की चपरासी, स्वीपर, चतुर श्रेणी कर्मचारी को अपना पति स्वीकार करना नहीं चाहती। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, जो अपने रिश्तों को निभा रहती हैं, परिवारों को निभाती हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि लड़कियां बड़े होद्दों के ये परंपरा वर्ग को चाहती हैं, बड़े मतलब कद हो, बड़ा घर हो, छोटे लोगों को छोटे लोगों को नहीं चाहती। शादी हो जाती, उनकी छोटों में भी हो जाती है, जहां माता पिता कर देते हैं, उनकी पारिवारिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, शैक्षिक परिस्थितियां जहां हो जाती, लेकिन उन्हें सुहाती नहीं है। और आज अगर शादी के बाद जो पत्नी अपने निम्न स्तर के, चतुर्थ श्रेणी, फोर्थ, फिफ्थ श्रेणी और जितनी भी श्रेणी है, उनको स्वीपर जो भी है, जबकि वो सबसे बड़े काम करते हैं, वही स्वच्छता का काम करते हैं। उनके बिना देश, समाज, कोर्ट कचहरी, थाना, चैनल, अधिकारी, एयरपोर्ट, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन नहीं चलेंगे, घर देश नहीं चलेंगे, समाज नहीं चलेगा। ये तो स्वाति ज्योति मौर्य भी कह रही हैं कि इस बात स्वीपर की, एसडीएम की नहीं है, बात पर्सनल है, उसकी वजह से मामला बिगड़ा। नहीं, बात तो यही, अब कहने को तो कुछ भी कह दो, लेकिन महिलाएं, यानी उनके ख्वाब भी यही था कि बड़ा रुतबे वाला पति होना चाहिए। हर व्यक्ति, हर का एक होता, हर एक को। ये तो पति है जो अपनी पत्नी को संभाले रखता है, रानी बनाए रखता है, अपना कमाई का साधन पत्नी पे समर्पित करता है, उसे देता है, उसके लिए करता है, योगदान करता है, उसमें लगा रहता है। ये तो पति है। पत्नियों में ऐसा साधारणता देखा नहीं गया। और जो आज के डेट में ऐसी पत्नियां हैं जिनकी वजह से, एक एसडीएम साहिबा की वजह से आप देश की सभी महिलाओं को नहीं कह देंगे कि सब महिलाएं ऐसी हैं, सब महिलाएं एक सी हो गई, उनसे गलती हो गई, लेकिन कई ऐसी देश में महिलाएं हैं जो ऐसी गलती नहीं होने देती हैं, भूल सुधार। एसडीएम महोदय भी और उधर जो उनके प्रेमी हैं वो भी कह रहे हैं कि पर्सनल मैटर था और इसको मीडिया ने चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। आलोक मौर्य ने इसको चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया पर्सनल। मतलब वो चौराहे पे आ गया, वो समुद्र में डूबने जा रहा, वो मरने जा रहा, वो मौत के कगार पे आ गया, वो आत्महत्या के कगार पे आ गया, वो सहारा हो गया, दुखी हो गया, परेशान हो गया, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक पीड़ित हो गया, वो पीड़ा से त्रस्त हो गया, दर्द हो गया, वो रोता घूम रहा है, वो दहाड़ता घूम रहा है, वो चिंगारता घूम रहा है, वो प्रयागराज के उस स्टेशन को चूमता घूम रहा है जहां से वो पढ़ाने के लिए आता था, वो इंस्टीट्यूट के सामने सोचता है, देख के खड़ा होता है, बयान मैं यहां लाता था अपनी, इसको पढ़ाया लिखाया, वो पागल सा हो गया। और ये कहते चौराहे पे लागे, वाह भाई वाह, तुम्हारा प्यार प्यार है, उसका प्यार ख्वार है। ऐसा थोड़ी होता है, प्यार तो सबने किया है, वो किया है। हाँ, लेकिन पर्सनल मैटर तो आलोक का है दादा, उसने शादी की थी, उसकी तो पत्नी थी। इज्जत तो उसकी है, तुम्हारी क्या इज्जत थी? तुमने यूज किया, थ्रो किया। इज्जत तो उसकी थी, उसकी विवाहिता थी, पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, भार्या थी, उसे खुशी मिली, उसने पढ़ाया लिखाया, उसने परीक्षा पास की, इंटरव्यू में पास की, सारी परीक्षाओं को पास करके पद मिला, वहां पहुंची, खुद परिवार तो उसका था, पत्नी तो उसकी नहीं। पत्नी वाले को परेशानी नहीं है, बाहर वालों को परेशानी है। वो कौन है? खाम खा, आबैल मुझे मार, कोई लेना नहीं देना नहीं,
वो उनके साथी हो गए। क्या नहीं बात तो विवाद तो इसी मामले से बढ़ा ना। हाँ, विवाद तो बढ़ा चैटिंग से, दिखी विवाद तो मोबाइल फोन से। विवाद की सबसे बड़ी जड़ में ये छोटा सा अंतर है। ये बड़ा आतंकवादी भी है, बड़ा देशद्रोही भी है, और बड़ा घर परिवार का तोड़ू भी है, जोड़ू भी है, ज्ञानवर्धक भी है, गूगल भी है, सब कुछ है इसमें। लेकिन ये सबसे बड़ा विघटनकारी है परिवारों को। ये तलाक करवाता है। 80% केसों में इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। इसी ने व्हाट्सएप चैटिंग उजागर की, ना वो देखता ना वो दुखी होता। इसी ने वीडियो बनवाई, ना वीडियो को बार बार देखता ना वो दुखी होता। इसी ने सब कुछ शक डाली। फोन पे बातें होती होंगी, चैटिंग होती होगी, मुस्कुराहट आती होगी जब बात कर रही, उससे तो लड़ती है और फोन पे चैटिंग में मुस्कुराहट आती। उसके लिए तो कांटे जा रहे हैं, फोन पे दिल जा रहे हैं, दिल भेजे जा रहे हैं, दिल 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 भेजे जा रहे हैं। तो दिल में घुस, किसी के दिल में से निकली हो वो नहीं निकालना चाह रहा, किसी के दिल में घुसी हो वो नहीं घुसेड़ना चाह रहा। आप तो बाहर ही रहेगी, हवा में लहराती रहेगी। ये पता मनोज जी 376 क्या होता है, 377 क्या होता है? या आलोक ने कहा कि वो धमकी दे रही थी 376। हाँ, वो यही कह रही थी चैटिंग में, आराम से तलाक दे दे चुपचाप राजी से, नहीं तो 376 लगवा दूंगी, बंद करा दूंगी, जेल में सड़ा दूंगी। 376 कितनी छोटी सी धारा, लेकिन आदमी बर्बाद हो जाता है। ऐसे आरोप लगते हैं, जीवन उसका खराब हो जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। यानी एक पत्नी पति पर 376 लगा देगी तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। खतरनाक हो जाता है। यौन शोषण के आरोप पति पे लगे पत्नी के द्वारा, तो ये क्या चीजें अच्छी थोड़ी हैं। अब महिलाएं क्या हैं, उनकी इच्छा की पूर्ति कब होगी? जब जेल ही भेजेंगी। अब उनकी इच्छा के अनुसार तो कानून चलेगा नहीं कि जब जेल भिजवा दूंगी, जेल में करा दूंगी। 498(4) ये लगाती हैं दहेज पीड़ित, दहेज उत्पीड़न। अब तो उनमें राहत देने लगे। फिर भी आज महिलाओं के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं कि जो देश में 30% केस होते हैं 498 के ही दर्ज होते हैं। मतलब देश में 100 केसों में अगर 100 केस महिलाओं के हो रहे हैं तो उनमें 30% केस 498 के दर्ज होते हैं। और इतना बड़ा आंकड़ा है कि देश के मामले 30% है। मैं 2021 में लाखों केस दर्ज हुए। 2021 में जबकि कोरोना था, लॉकडाउन था, घर था, परिवार था, लोग बैठे थे, बेरोजगार थे, लेकिन दहेज तो नहीं मांग रहे थे, मारपीट तो नहीं कर रहे थे, जैसे तैसे अपनी जिंदगी, बाहर मौत थी, घर में स्वर्ग था, जन्नत था, तब भी 1,36,000 के करीब 2021 में केस दर्ज हुए, दहेज के झूठे केस दर्ज हुए 498। और अब जो सजा वाली आती है, केस तब दर्ज होता है तो केस का मतलब दर्ज होना और सजा होना ये भी शामिल होता है। और जो सजा की बात आती है, 100 केसों में से सिर्फ 17 केस कन्विक्ट होते हैं और 17% है, 17% सजा का आंकड़ा है। और वो आंकड़ा भी पूरा सही नहीं है, वो आंकड़ा लापरवाही का है। कुछ लॉयर्स की लापरवाही है, कुछ क्लाइंट की लापरवाही है, जो परिवार वालों की लापरवाही, कुछ ट्रायल की लापरवाही है, उनकी वजह से झूठे केसों में भी कुछ सजा हो जाती है। यानी 100 में से 17 में ही सजा हुई। 90% केस, 85 और 90% केस जिस देश में दर्ज होते हो झूठे, सोचिए आप 80, 85 और 90% केस जहां लगातार झूठे केस दर्ज हो रहे हों, ट्रायल हो रहा हो, यानी कि ट्रायल बेकार, माननीय अदालत का समय बेकार, पुलिस की जांच का बेकार, इन्वेस्टिगेशन बेकार, समय खराब, आदमी का समय खराब, औरत का समय खराब, गवाहों का समय खराब, सारा सिस्टम खराब, और 90% केस फर्जी पाए जाते हो और बरी होते हो, तो आप समझिए उन केसों का क्या महत्व होता है। इनका प्रयोग ठीक वैसे ही होता है जैसे चाकू का प्रयोग सब्जी फल काटने में होता है, लेकिन कई बार उस चाकू का प्रयोग कत्ल करने के लिए भी हो जाता है, ऐसा देखा जाता है, तो ये भी हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा? आलोक से पूछताछ की तैयारी कर रही है, उधर तमाम लोग अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, लेकिन आलोक लगातार रो रहा है, कह रहा है कि मैं कैसे बचूं, ना घर बच रहा है ना खुद बच रहा है। अब उसको तो क्या बताएं, वो तो बहुत उसके साथ गलत हो गया। वो तो इस देश का सबसे बेचारा, बेसहारा, बेपति हो गया है। और ऐसे बहुत से पति हैं जो झूठे केसों में बंद होते हैं, जेल में जाते हैं, कोई सुनवाई करने नहीं वाले होते, घर बिक जाते हैं, बच्चे वीरान हो जाते हैं, परिवार के लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान होते हैं। यही हाल अब आलोक मौर्य का हो गया है और आलोक मौर्य को निश्चित न्याय मिलेगा।
पुलिस जांच में वो अपनी सबाई सबूत देगा, वीडियो रिकॉर्डिंग देगा, व्हाट्सएप चैटिंग देगा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग देगा, वॉइस टेस्ट होंगी। अगर वो मना करेंगी, मनीष दुबे कह रहे हैं कि देखिए साफ सी बात मैं कहना चाह रहा हूं, बड़ी साफ सी बात आपके चैनल पे कहना चाह रहा हूं, अगर आप उच्च पद पर हैं और आप बहू और पत्नी हैं तो क्या अपने ससुराल वालों को गाली देंगी, धमकी देंगी, डराएंगी, उन्हें जेल का डर बैठा लेंगी, धमकाएंगी, जेल भेजने का काम करेंगी अगर आप उच्च पद पर अधिकारी हैं, लेकिन पत्नी है। पहले आप पत्नी बनिए, पहले बेटी बनिए किसी की, फिर पत्नी बनिए। जब आप बेटी और पत्नी अच्छी बन जाएंगी तभी आप उच्च अधिकारी और उच्च पद पर बैठ के बन पाएंगी। पहले आपका पति तारीफ करेगा, सास ससुर तारीफ करेगा, तब आपकी गरिमा है। बाहर वाले लोग तारीफ क्षणिक होती है। कई महिला जो अधिकार वाले जो सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उस महिला के प्रति तमाम लोग पढ़े हैं, देख ही नहीं रहे कि उसके खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा हो रहा है, तमाम चीजें हो रही है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि एक महिला की वजह से इस देश की सारी महिलाएं खराब हो गई, ऐसा नहीं है। आज भी इस देश में सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, झांसी की रानी, हांडा रानी, लक्ष्मीबाई, पद्मावती हैं। अभी हमारे देश में कमी नहीं है। उन्हीं के सहारे ये परिवार चल रहे हैं, उन्हीं के सहारे समाज चल रहा है, उन्हीं के सहारे देश चल रहा है, दुनिया चल रही है, और वो बनी रहेंगी, वो डिगने वाली नहीं है। वो एक घटना ऐसी हो गई, वो कहते ना, एक गगरी के फूट जाने से पनघट की शोभा नहीं खत्म होती। उपवन में से एक गमला टूट जाता है तो उससे बगिया नहीं मिनटती है, ऐसा नहीं है। लेकिन चलेगा, उपवन भी सजेगा, घर भी सजेंगे, गृहस्थी भी सजेगी, हाँ, लेकिन लोगों को एक सजगता आ गई, जागरूकता आ गई। अब ठीक है, अब जैसे आलोक ने कहा था कि मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, सहयोग किया, मनीष दुबे कह रहे हैं कि क्या एलकेजी से पढ़ाया, क्या बचपन से पढ़ाया, क्या कोई बना सकता है हमको? उसको यूपीएससी के सिलेबस तक पता नहीं होगा। बस उन्हें ये नहीं पता कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, लेकिन उन्हें ये पता था यूपीएससी का सिलेबस तो अगर खुद पता होता उसे तो अपना बन जाता और निश्चित तौर पर उसकी बीवी उसके साथ रह रही होती। बनने के बाद वो अभी कह रहा है कि वो तैयारी करेगा। उसने वीडियो का इंटरव्यू दिया कई बार, वो खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा था पहले, लेकिन उसने पत्नी को देखा तो अपनी तैयारी छोड़ के पत्नी को तैयारी करवाई, तैयार करने में लग गया। अब कई कोचिंगों ने अप्रोच किया कि हम तुम्हें फ्री में कोचिंग देंगे। और तो फ्री में कोचिंग दें, पैसे से कोचिंग दें, पढ़े लिखे बढ़े आगे, अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कि उसे यूपीएससी के पेपर नहीं पता, उसे यह पता था कि होने वाली एसडीएम साहिबा और तीसरे की दोस्त, जो हम पति पत्नी के बीच में जो वो आए हैं, उनकी दोस्त के बारे में कि कब वो खाना खाएंगी ये पता था, कब वो पानी पिएंगी तब पानी देता था। उसे ये पता था कब सोएंगी और कब जगेंगी, कब इन्हें ड्राई क्लीन कपड़े देने हैं, कब इन्हें दूध देना है, कब इनके बच्चों की पोटी और खाना भोजन दूध पिलाना है, कब इनकी गर्भावस्था की हालात में अनार का जूस पिलाना है, नारियल ला के पिलाना है। उसे ये तो पता था, उसे ये पता था कैसे दौड़ के भागकर इनके इंटरव्यू दिलाने हैं, कैसे इनको कोचिंग ले जाना है, कैसे कोचिंग के बाहर बैठे रहना है, कैसे इंटरव्यू के बाहर बैठे रहना है, कैसे अपने घर को चलाना है, कैसे अपने बूढ़े माँ बाप को देखना है, कैसे अपनी बच्चियों को पालना है, और कैसे इनको परीक्षा में पास कराने के लिए रातों में जगना है, बच्चों को रोते हुए बाहर ले जाना है, डिस्टर्ब ना हो जाए मैडम, पढ़ जाएं, लिख जाएं। ये पता था, सिलेबस नहीं पता था। सिलेबस अगर उसे पता हो जाता तो पत्नी उसके घर होती और जो वो हैं वो अपनी पत्नी के साथ होते। वो भी नहीं यहाँ फटकने आते, भड़कने आते, धड़कने आते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात वकील साहब कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं कि उसको सिलेबस का पता हो, उसको पेपर्स का पता हो, उसने तैयारी की हो या ना की हो, लेकिन उसे ये पता था कि मेरी पत्नी को क्या जरूरत है, मुझे किस तरह से उसकी तैयारियों में सहभागिता निभानी, ये जरूर पता था। और इसी पते की वजह से आज वो एसडीएम है। और अगर आप इसकी वजह से उसको रेस से बाहर समझ रहे हो, वो राजकुमार नहीं बन पाया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को जरूर रानी बना दिया, और अब आप तमाम तरह के तर्क दे रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। आप तमाम लोग क्यों सोचते हैं, जरूर बताएं।